ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से शुरू होता है। मैं आपके सामने 2-4 मंत्र वो भी पहले अध्याय से पढ़ूंगा, गीता के पहले अध्याय से। आप देखेंगे कि इसमें जात पात को कितनी मजबूती से बचाए रखने के लिए कहा गया है, और वो सारे पोल इससे खुल जाते हैं, सारे भेद खुल जाते हैं। वो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जात पात कुछ नहीं है, सारे सब के सब हिंदू हैं, तो इस तरह की बातें खुल करके सामने आ जाती हैं। इसलिए अगर आप गीता भी पढ़ेंगे तो यही मालूम होगा, पता चलेगा कि गीता भी जात पात को, भेदभाव को, ऊंच नीच को, छुआछूत को बढ़ावा देने वाली पुस्तक है, और बड़ी मजबूती से इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। मैं पहला अध्याय ही आपके सामने, पहले अध्याय से कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ। आप देखें, कहानी महाभारत की जो लड़ाई की कहानी शुरू होती है, तो कहानी के शुरू ही में गीता का जिक्र आ जाता है। वो इस तरह से कि अर्जुन जब देखते हैं कि हमारे सामने हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे दादा हैं, हमारे भाई हैं, क्योंकि करण जो है अर्जुन का अपना सगा भाई है, वो भी मुखालिफ में है, मामा है, इसी तरह से गुरु हैं, भाई हैं, अपने भाई हैं, चचेरे भाई हैं, सब मुखालिफ में है, खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है, तो वो कुछ बातें देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन कुछ कह रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ से आप देखें, ये मंत्र आपको 39, 39, 38, 39 होगा। यहाँ से आप देखें क्या लिखा है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, ये अर्जुन कह रहे हैं अपने मुखालिफ के बारे में। तो भी ए जनार्दन, जनार्दन कृष्ण को कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ से फिर से देखें, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, यानी कुल का नाश, जो मर्द लोग हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उससे जो दोष और गुनाह पाप निकलेगा, वो कितना बड़ा पाप होगा वो पता है। तो फिर हम क्यों ना इस चीज़ पर विचार करके लड़ने से रुक जाएं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल के अंदर जो मर्द हैं अगर वो ख़त्म हो जाएं तो फिर धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और वे शरणीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब देखें यहाँ है वर्ण संकर। ये वर्ण संकर क्या चीज़ है? तो हिंदू धर्म में यही है कि वर्ण संकर उसको कहते हैं कि एक जाति की शादी दूसरी जाति से हो जाए, एक जाति के घर में दूसरी जाति की लड़की आ जाए और उससे जो बच्चा पैदा हो, उसको वर्ण संकर कहते हैं।
अब यहाँ लड़ाई में चूँकि सारे क्षत्रिय पहुँच गए हैं और अर्जुन कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही है, इसमें अगर सारे मर्द मारे जाएंगे तो फिर औरतें बचेंगी, तो औरतों पर औरत के अंदर भी ख्वाहिश है, तो वो किसी और मर्द के पास जाएंगे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकर होगा। अब आगे देखें जो असल बात है। देखें क्या है कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अब देखें इसका क्या मतलब हो गया। गीता के इस मंत्र का, कौन सा मंत्र है, 42, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू की लड़की से शादी कर ले तो इस सूरत में ये काम नरक में ले जाने वाला होता है। तब ज़रा सोचें कि किस तरह से जात पात को मजबूती के साथ इसमें और जात के साथ जुड़े रहने से और जात के साथ चिमटे रहने से किस तरह से मजबूर किया गया इसके अंदर कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले के लिए हुई होता है। कोई हिंदू दूसरे हिंदू की लड़की से शादी कर ले, जाति अलग हो, तो फिर ये चीज़ नरक में ले जाने वाली होती है। देखिए क्या है कि लुप्त हुई पिंड और जल की क्रियाओं वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यानी ये इसके पितर भी ये तो जाते ही हैं, अपने जो इनके बड़े पूर्वज मर के गए हैं उनको भी परेशानी में डाल देते हैं। आगे देखें, उससे भी बड़ी बात नीचे है 43 के अंदर। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस काम से क्या होता है, सनातन धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, धर्म भी जाति भी नष्ट हो जाती है। अब देखें क्या है, हे जनार्दन, कृष्ण से अर्जुन कह रहा है, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो देखें ये चीज़ जो जितनी बातें आपके सामने आई हैं, क्या इनको पढ़ कर के ये नहीं लगता है कि गीता में जात पात को और जात पात से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनसे मजबूती के साथ जुड़े रहने की बात आई है। और वर्ण संकर कि एक हिंदू दूसरी हिंदू लड़की से अगर जाति अलग हो तो शादी नहीं कर सकता है, तो जाति को कितनी मजबूती के साथ रखा गया है। और देखें कि अगर जाति दूसरी जाति में शादी हो गई तो इससे क्या होगा, जो औलाद होगी वर्ण संकर होगी, और इससे होगा क्या कि ख़ुद भी नरक में जाएगा और अपने पूर्वजों को जो मर के गया है उसे भी नरक तक पहुंचाएगा। और इससे फिर जो है सब कुछ, धर्म भी नष्ट हो जाता है, जाति भी नष्ट हो जाती है, और फिर देखें अनिश्चित काल तक, बेशुमार ज़मानों तक नरक में रहना पड़ता है। कोई हिंदू दूसरे हिंदू की जाति अलग हो और शादी कर ले तो देख सकते हैं कि गीता क्या कह रही है।